अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किचन की टिप, और ये टिप्स आपकी ज़िंदगी करने वाली हैं बहुत ही आसान, बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की ये टिप्स हैं। मुझे उम्मीद है जी आपसे पहले आपको इस तरह की टिप्स किसी ने भी नहीं बताई होंगी। सो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया। सो आज की जितनी भी किचन टिप है वो सारी पोटैटो से रिलेटेड हैं। सो ठीक है, आज हमने ये देखिए मेरे पास सबसे पहले पोटैटोज़ हैं, तकरीबन 3 से 4 अदद हैं। और जब भी सडनली हमें क्या होता है कि हम लेके आते हैं, पहले तो हम इनको वॉश करते हैं, फिर हम इनको छीलते हैं, फिर हम जाके इनको कटिंग करते हैं। लेकिन आज आपकी मुश्किल होने वाली है आसान। स्टील की स्कॉच बार तो हर घर में मौजूद होती है जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, ठीक है। उससे आपने इस तरह पोटैटो को साफ़ करना है, तो इससे आपको छीलने की आपकी टेंशन हो जाएगी दूर। बहुत अच्छा पोटैटो इससे साफ़ हो जाता है। जैसे आपने इनको वॉश करना है, एक हाथ में आप उसको पकड़ लें और जल्दी जल्दी से घुमाएं और जल्दी से आपका पोटैटो हो जाएगा जी साफ़। सो कितनी ज़बरदस्त मैंने आपको टिप बता दी है। मुझे उम्मीद है जी आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी। और अभी मैंने हल्का हल्का वीडियो के सामने ही जो मैंने प्रेस किया है, मैंने घुमाई है स्कॉच बार, उसी से इतना साफ़ हुआ है। और बाद में ये देखें जी बिल्कुल ही ज़बरदस्त। और ये मैंने स्कॉच बार से, स्टील की स्कॉच बार से इसको अच्छे से साफ़ किया और बहुत अच्छा हो गया था। सो ये बड़ी अमेजिंग टिप है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। देन जी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि नेक्स्ट टिप पे भी हम पोटैटो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक अदद फ़ोर्क लेना है। फ़ोर्क की मदद से हमने इस तरह इसको प्रेस करना है, इसके अंदर सुराख करने हैं। सुराख आप किसी नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। करने का ये पर्पज़ है कि जस्ट इसमें से जो जूसी है पोटैटो, जो जूस है वो निकलना चाहिए इसके अंदर से। तो आपने फ़ोर्क को अच्छे से रब करना है इसके ऊपर और इसका जूस बाहर निकालना है। और इसका क्या मकसद है कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हमारी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाती है और हमें कोई ना कोई स्किन का मसला रहता है। हमारी स्किन इतनी इतनी बोर सी, डल सी हो जाती है कि हमें इसको तरोताज़ा रखने के लिए किसी न किसी रेमेडी की ज़रूरत होती है। सो ये मेरे पास फ्रेश हनी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक ओरिजिनल हनी है, क्योंकि सर्दियों में तो अगर ओरिजिनल हनी ना हो तो वो जम जाता है। लेकिन ये सर्दियों में भी अपनी जगह पे कायम दायम है, मीन्स के फ्रीज़ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा था। ये ओरिजिनल था शहद, ठीक है। उसको आपने इसके ऊपर लगाना है, पोटैटो के ऊपर, और फिर आपने क्या करना है, आपने गुलाई में अपनी स्किन के ऊपर रब करना है। जहाँ जहाँ आपकी अनइवन टोन स्किन है, ठीक है, यहाँ पे आपके ब्लैक सर्कल्स हैं, जहाँ पे आपको मसला हो रहा है, जहाँ से आपकी स्किन ड्राई है, जहाँ पे खुश्की सी फील हो रही है, किसी भी टाइप का आपको स्किन प्रॉब्लम है, तो आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे स्किन का मैटर करता है, यहाँ पे ऑयली और ड्राई स्किन दोनों वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शहद दोनों के लिए बेस्ट होता है। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो पोटैटो हो, इसमें ओरिजिनल कुदरती तौर पे इसमें एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और जितनी भी आप मोस्टली रेमेडीज़ उठा लें, जो पोटैटो की रेमेडी है वो अलग ही है, स्किन के हवाले से उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और यहाँ पे मैंने फिल वक्त हाथ पे किया था और हाथ पे भी अच्छा खासा रिजल्ट आ गया था। सो आज अब हमारी ये जी थर्ड एंड लास्ट किचन टिप, और ये भी पोटैटो से रिलेटेड है, ठीक है। आप घर में ये देखें, जब आपको मशीन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो मशीन के जो व्हील हैं उसके ऊपर जो मैंने अटैचमेंट की हुई है, कि मेरी लास्ट किचन टिप है और ये बहुत अच्छी थी, बेनिफिट थी। उस किचन टिप के हवाले से मैं अपने जब भी अब छुरी वगैरह तेज़ करनी होती है तो मैं इसी मशीन के साथ करती हूँ। अगर आप वो टिप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे देती हूँ, आई बटन में ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ पे देख उसको प्रेस करें और वो भी टिप देख लें। बहुत अच्छी इफेक्टिव टिप है। अब पोटैटो के ऊपर मैंने सरसों का तेल लगाया है, ठीक है। आपने अच्छे से फिंगर की मदद से उसको अच्छे से रब करना है और सरसों का तेल लगा के अब हम पूरी मशीन के ऊपर पोटैटो को प्रेस करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। अब इसका क्या बेनिफिट है, सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि हमारी मशीनों को अक्सर जंग लग जाता है। सो ये जो पोटैटो मसाज हो रहा है इसका, ये इसको जंग दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। जितना भी आपका आयरन पार्ट है, लोहे का पार्ट जितना भी है मशीन के अंदर, आप उसके ऊपर लगाएं। मशीन लोहे की पार्ट के अलावा भी आप इसको हर जगह पे अच्छे से प्रेस करें तो आपकी मशीन किसी भी किस्म के नुकसान से, जंग से, हर तरह के किसी भी किस्म के नुकसान से बच जाती है। इसका बहुत बेनिफिट है। सो अगर आप अपनी मशीन को बचाना चाहते हैं तो एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा ज़रूर ये स्टेप किया करें, ताकि आपकी मशीन किसी भी किस्म के नुकसान से बच सके। आप मुझे बताएं कि अब आपको इन तीनों में से कौन सी किचन टिप ज़्यादा पसंद आई है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और टिप्स और रेसिपीज़ को एंजॉय करें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।